आइए जानते हैं देश और दुनिया के 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो कि एक खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। माध्यमिका और उच्च माध्यमिका के बचे हुए विषयों का परिणाम जारी। माध्यमिका में कुल 26,211 अभ्यर्थी हुए सफल। जो कि आप लोग को बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार देर रात शिक्षा भर्ती परीक्षा के माध्यमिका और उच्च माध्यमिका के बचे हुए विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस बात की सूचना खुद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रात करीब 1 बजे ट्वीट कर दी है कि माध्यमिका के सभी 10 विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं उच्च माध्यमिका के बच्चों का वहीं 4 विषयों का परिणाम भी जारी हो गया है। अभ्यर्थियों बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकती हैं। जो कि आप लोग के बता दें कि रात करीब 1 बजे आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ट्वीट करके लिखी है कि इससे सभी टीटीआरयू परिणाम को हमारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनसीआईसी को भेज दिया गया है। 67वीं बीपीएससी के सीसीए की अंतिम परिणाम इस माह के अंत तक घोषित किया जाएगा। जो कि माध्यमिका में कुल 26,204 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। माध्यमिका में भी कई विषयों का निश्चित सीटें से कम अभ्यर्थियों को सफल हो चुके हैं। जो कि इसके सीटों की संख्या 32,419 थी, जिसमें 26,204 सफल हुए हैं। डाक बंगला और बोरिंग रोड चौराहे के पूजा पंडालों को देखिए। माता के दर पर राज्यपाल सीएम नीतीश और लालू यादव भी पहुंचे। पट खुलते ही दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जो कि आप लोग को बता दें कि शारदीय नवरात्रि के सप्तमी को पाठ खुलते ही देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। जो कि सीएम नीतीश कुमार और माता दुर्गा के दर्शन के लिए डाक बंगला चौराहे पर पूजा पंडाल में पहुंचे, जहाँ की उन्होंने देवी माँ के दर्शन की आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा एक दशहरा पर्व है, जो कि उल्लास का पर्व है। इस पर्व में दशहरा को विजय पर्व को रूप में मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय पर प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम और अंतिम बल का संचरण करने वाला पर्व है। जो कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों में आह्वान किया है वे दुर्गा पूजा एवं दशहरा को पारंपरिक संदर्भ में आपसी भाईचारा शांतिपूर्वक तरह से मनाया जाता है। जो कि इसके बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, आरजेडी सुप्रीम कोर्ट लालू यादव और आरजेडी नेताओं ने भी पहुंचे हैं। निकल कर आ रही है कि बिना क्यूआर कोड के ज्ञानदीप पोर्टल रजिस्ट्रेशन संभव नहीं। प्राइवेट स्कूल में एसोसिएशन ने माध्यमिका शिक्षा निदेशालय ने बताई प्राइवेट स्कूलों की समस्या। जो कि आप लोग बता दें प्राइवेट स्कूलों का एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमल अहमद ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने मुलाकात की। उन्होंने प्राइवेट स्कूल की समस्याओं पर बातचीत की है। खास तौर पर ज्ञान का डॉट पोर्टल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा ली है। उसमें बताया है कि क्यूआर कोड निर्गत नहीं होने से प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। जो कि सभी जिलों में डीईओ और डीपीओ की जानकारी लेके शमल अहमद ने बताया कि मिथिलेश मिश्रा ने भरोसा दिलाया है कि इसकी जानकारी बिहार की 38 जिलों में भी पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से लिए। और क्यूआर कोड सभी विद्यालयों को क्यों नहीं निर्गत हुआ, जी कि जिलावार कितने विद्यालयों को क्यूआर कोड नहीं मिला है और कितने विद्यालयों का क्यूआर कोड सफल नहीं हुआ है। जो कि उन्होंने विद्यालयों की संख्या की सूची जल्द ही जल्द समझने करने का निर्देशांक जारी कर दिया गया है। जो कि शमल अहमद ने बताया कि बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यमिक सभी प्रवृत्ति प्राप्त निजी विद्यालयों में क्यूआर कोड दिया जाएगा। कांस्टेबल पत्नी को छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था पति। होटल में मिलने का प्लान बनाया, जहानाबाद से पटना आया, सिर में 2 गोली मारकर कर दी गई हत्या। जो कि पटना जंक्शन के पास एक होटल में महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी को 22 को पति गजेंद्र ने गोली मारकर शुक्रवार को हत्या कर दी। पति कांस्टेबल पत्नी को छुट्टी नहीं मिलने पर परेशान था। वे 1 साल से सिर्फ 2 बार ससुराल आई थी। इस बात को लेकर दोनों में अहमन चलती थी। गुरुवार को पति ने पत्नी को फोन कर बुलाया और उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जो कि बता दें आप लोग कि पटना में दुर्गा पूजा पर ड्यूटी लगी है, कैसे आऊँ। इसके बाद शोभा ने कहा आप पटना आ जाइए, यहाँ किसी भी होटल रूम में ले चलते हैं। वहीं पर ले जाकर उनको हत्या कर दी गई है। ये कल कैसा रहेगा बिहार का 8 शहरों का मौसम। पटना में दोपहर के समय सताएगी गर्मी। बक्सर में आंशिक रूप में बादल छाए रहेंगे। जो कि राजधानी समेत प्रदेश के अन्य शहरों का मौसम अलग कुछ ही दिनों तक सूखा बना रहेगा। अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंधा छाए रहने की संभावना है। वहीं बक्सर में कल दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाने का संभावना जताया जा रहा है। पटना में दोपहर के समय सताएगी गर्मी। जो कि पटना में एक बार फिर से दोपहर के समय गर्मी लोगों का सताने लगी है। शनिवार को धूप और छांव के बाद रविवार को भी पटना में सुबह कड़ी धूप खिली रहेगी, जिसमें उमस भारी गर्मी लोगों का परेशान करते रात को समय पारा गिरेंगे। जो कि इसके वातावरण में थोड़ी ठंडापन आएगी। जो कि वातावरण में ठंडी के नमी होने के कारण हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिलेगा। रविवार को सूर्योदय का समय 5:47 पर, सूर्योदय शाम 5:26 पर बजे होंगे। जो कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है।
2020 में तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में कांग्रेस की लड़ी थी चुनाव, जो कि अखिलेश सिंह बोले। उप मुख्यमंत्री के बयान में नया कुछ नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार। जो कि बिहार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब उधर एनडीए में थे तब 2020 में विधानसभा चुनाव हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ेंगे, यही बात नीतीश जी बोल रहे हैं। तो इनमें क्या है, जो कि तेजस्वी को लेकर वे पहले भी बोले चुके हैं कि हल्की बीजेपी का पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार की उधारी जनता तय करेगी। जो कि दरअसल शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी और से बोला है कि इशारा करते हुए कहा है कि अब हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ये बच्चा लोगों का सब कुछ नहीं है। पत्रकार मुख्यमंत्री से सुशील मोदी का बयानबाजी को लेकर सवाल कर दी है। पत्रकारों का सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने ये बात बोली है। डेंगू का प्रोक जारी, पटना जिले में डेंगू के 182 नए केस, पीड़ित की संख्या 5000 के पार कर गई। जो कि डेंगू का प्रोक जारी के शनिवार को पटना में 182 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को 233 मिले थे। पटना में अब तक 5179 लोगों की इसके पीड़ित हो चुके हैं। शनिवार को पाटलिपुत्रा में 69 और बांकीपुर में 37, नेतू राजधानी में 28 और कंकड़बाग में 11, अदीमाबाद में 13, पटना सिटी में 1, दानापुर में 3, पंचायत में 2, धनरुआ में 1, फुलवारी शरीफ में 6 मरीज मिले हैं। उधर इस राज्य में 337 नए मरीज मिले थे। राज्य में अब तक पीड़ित की संख्या 12,819 हो गई है। अक्टूबर में ही राज्य 6,084 मरीज मिल चुके हैं। अभी तक 12 अस्पतालों में 255 मरीज भर्ती हैं। जो कि पटना एम्स में 16, आईसीएमएस में 15, पीएमसी में 33 और एमसीएस में 22 मरीजों के इलाज चल रही है। चकिदास की कहना है कि लक्षणों के मिलने पर तुरंत जांच कर ले। सभी जानकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा निःशुल्क है, जो कि बच्चों के, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर रहा है। राष्ट्रपति से मिलने आचार्य किशोर कुणाल, विराट रामायण मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने का किया आग्रह। पेट की दलित देवों भक्तों पुरस्कार, महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पटना के राजभवन में मुलाकात की। इस विषय में मुलाकात के आचार्य किशोर कुणाल ने राष्ट्रपति से बिहार के पूर्व चंपारण में बने रहे विराट रामायण मंदिर की प्रतिकृति भेंट की और साथ ही वर्ष 2025 में आखिरी विराट रामायण मंदिर के प्रस्तावित उद्घाटन समारोह में आने का आग्रह किया। जो कि एक खबर निकल कर आ रही है पेपर लीक की पूरी कहानी। मेरा चयन गलत तरीके से माफियों ने लिखवा कर रखा था ताकि पैसे देने नहीं मुक्त करे अभ्यर्थियों। जो कि आप लोग को बता दें कि मैं परेशान हो उस बात में यह स्वीकार करता हूं कि मैं परीक्षा की सफलता गलत तरीके से प्राप्त नहीं की, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। इससे अवैध कार्य के लिए विभाग द्वारा मेरा विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरी पत्रकार रद्द कर दी गई है। इसके संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर की जाती है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। इसके कबूलनाम में कुछ स्वयं पढ़कर नीचे अपना हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया है, जो मेरी पहचान का प्रमाणित करता है। इसके इनकलाबियों बयान सिपाही बहालियों की परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थियों का, लेकिन यह बयान पुलिस ने कई परीक्षा माफियों ने लिया है। वजह यह है कि चयन होने के बाद पैसे देने से मुकर नहीं सका। जो कि एक कागज पर बयान लिखवाकर अभ्यर्थियों की तस्वीर के सामने दिखाया जा रहा है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। जो कि पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम जग रहा है। इसके सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटने की पुरानी आदत है, जो कि महिमा राष्ट्रपति के सामने सीएम को यह सब बातें दिखाई दे रही है। उन्होंने एक के बाद अपने ही नेताओं को हंसियों पर डाल दिया है। लोगों ने सही कहा है कि ऐसे लोग संग नहीं जिसको मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं। इसके नतीजे है जो कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। इसकी आगामी लोकसभा चुनाव में इसके खाते भी खुल गए हैं। जो कि सीएम के किस चीज का क्लास दिया जाएगा। जो कि मंत्री अशोक चौधरी का बयान, भाजपा प्रतिदिन 2 घंटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिखा लेना चाहिए। इस पर चिराग ने कहा है कि चीज का क्लास मुख्यमंत्री को देना चाहिए।